बर्तन बनाने वाले कुम्हार से जुड़ी हुई है। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई। लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है। ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से, खासकर सकट चौथ के दिन, माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती